हम आपसे एक बात सत्य बताएं, कई लोगों की ऐसी भी स्थिति होती, मन तो बहुत करता है लेकिन हमारी समय नहीं है, इतने काम हैं। कभी ठाकुर जी के लिए 100 कामों को छोड़ करके देखिएगा, आप विश्वास मानिए, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आपके उन कामों को ठाकुर जी करने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम कथा में बैठे हो। ठाकुर जी उस काम को संवारेंगे। बोले भैया वो कथा में बैठा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसकी जगह हम चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो एक मंदिर है हनुमान जी का, शिवपुरी में। क्या नाम है हनुमान जी? बगीचा वाले हनुमान जी। उन हनुमान जी के विषय में बताया जाता है कि बगल में ही पुलिस थाना है, वहां के एक हवलदार हनुमान जी के बड़े भक्त, हनुमान जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते तो निकलना ही भूल जाते, अपनी ड्यूटी पे ही नहीं जा पाते। तो जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने उसको डांटा, बोले कि ए भाई देखो, तुम्हारी भक्ति भक्ति सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस प्रकार से तुम ये अपनी ड्यूटी पूरी किया करो, समय पे आया करो। बोले क्या करें महाराज जी, हनुमान जी को देखते ही मेरी समाधि लग जाती है, मैं आ नहीं पाता। कल से मैं एक काम करूंगा, मैं हनुमान जी को केवल दूर से ही प्रणाम करूंगा और फिर मैं आ जाया करूंगा, नहीं तो उनके पास जाती तो मैं सुध बुध खो देता हूं। अब दूर से प्रणाम करके आज जा रहा था पुलिस थाने, लेकिन उसका मन हुआ कोई बात नहीं, जरा सा प्रणाम करके आ जाता हूं भीतर। जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुआ, देहाभिमान शून्य होगा, वहीं बैठा रह गया, पूरा दिन निकल गया वहीं पर। रात जैसी हुई तो उसको स्थिति याद आई, बोले कि अब मुझे लगता है कि मैं नौकरी करने लायक हूं नहीं। आज कितना सोच विचार के गया, फिर से मंदिर में जाके बैठ गया। आज इंस्पेक्टर साहब से जाके कह दूंगा भैया मुझसे नौकरी नहीं हो रही है, वर्दी वर्दी सब ले लो, मैं तो भगत हूं, हनुमान जी के मंदिर में ही रहूंगा। तो जैसे ही थाने में उसने प्रवेश किया, जाकर के कहा सर जी हमसे ये नौकरी वोकरी नहीं हो पाएगी, आप तो हमारी नौकरी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखिए मैं आज भी नहीं आ पाया। बोले आज भी नहीं आ पाया मतलब? अरे सवेरे गए थे हम लोग, संग में गए थे, चोर पकड़ के लाए, तेने उसको बड़ा मारा था, ये देख उसको बंद किया, तूने ही तो बंद किया। बोले मैंने कब बंद किया, मैं तो पूरे दिन मंदिर में बैठा था। तब पता चला कि वो मंदिर में बैठा था, हनुमान जी उसकी वर्दी पहन के उसकी ड्यूटी कर रहे थे। आज भी ठाकुर जी के लिए कोई इतना समर्पण दिखाए तो सही। हम ये नहीं कहते कि आप अपने जरूरीतम कामों को भी छोड़ के कथा में आओ, लेकिन अगर ऐसा लग रहा सामान्य है, ठीक है हो जाएंगे, तो कभी कभी ठाकुर जी के भरोसे छोड़ के आओ तो सही कथा में। नहीं आपके कामों को पूर्णता ठाकुर जी करें तो कहना। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ हम राम के सहारे, हम राम के सहारे, हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी
करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। ओ हम राम के सहारे, राम के सहारे, हाँ हम राम के सहारे, राम के सहारे आराम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर। राजा रामचंद्र भगवान की करताल बजा के गाओ। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी, ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी, हाँ ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी, ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। क्या कर रहे हैं? पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल, हाँ पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल। क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे, पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे, हाँ पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे, पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे। हम राम के सहारे, राम के सहारे, प्रभु राम के सहारे, राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, हाँ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का
सहारे, आइए बात से, हम राम के सहारे, राम के सहारे, आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कर भुजा उठा के करताल बजाओ, राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। हाँ, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी और है। ये है कृपा की वर्षा, ये है कृपा की वर्षा, ये है कृपा की वर्षा। ये है कृपा की वर्षा। हम सब भीतर रहे, ये है कृपा की वर्षा, हम सब भीतर रहे। आओ, ये है कृपा की वर्षा, हम सब भीतर रहे। ये है कृपा की वर्षा, हम सब भीतर रहे। ओ हम राम के सहारे, राम के सहारे, हम राम के सहारे, राम के सहारे, आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। हे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, राजा रामचंद्र भगवान। तो ये विषय किस लिए उठा कि कभी कभी ठाकुर जी के लिए यदि 100 काम भी छोड़े जाएं कथा के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निश्चित मानिए आपका जो रुका हुआ काम है, जिसको आप सोच रहे हैं आप ही पूर्ण करोगे, लेकिन कथा के होने से आप वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो ऐसा विचार मत करो। कथा को समय दो, राघव आपके उस काम को संवारेंगे। प्रधानता हमने कथा को दी। आपको पता है एक श्लोक हनुमान जी के लिए बड़ा प्रसिद्ध रूप से कहा जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके
साकेत धाम को जाने लगे तो सब अयोध्या वासियों को संग लेकर के जा रहे थे। अनेक विमान पधारे, सब विमानों में बैठ बैठ करके जाने लगे। अंत में देखा अयोध्या की ओर सब बैठ गए थे, लेकिन हनुमान जी खड़े थे। राम जी बोले, हनुमान जी विराजो, चलने का समय हो गया। हनुमान जी बोले, नाथ आपके साकेत में सर्व सुख हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि वहां पर कथा नहीं होती। साकेत में कथा होती है? राम जी बोले, भैया वहां हम साक्षात बैठे मिलेंगे तुमको, तो फिर वहां कथा की क्या आवश्यकता है? जिन राम के गुण चर्चाओं को तुम लोगों से सुनते हो कथाओं में जाकर के, वहां श्रोता होते हैं, वक्ता होते हैं, मैं तो नहीं होता। लेकिन साकेत में तुम्हें साक्षात दिखूंगा सामने, तो वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, भगवान आप सन्मुख होते हो ना तो केवल 2 आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब हम कथा में होते हैं ना तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो, आप रोम रोम का स्पर्श करते हो। नाथ यदि आपके साकेत में मुझे कथा नहीं मिलेगी तो क्षमा करें, मैं साकेत नहीं जा पाऊंगा। आपकी कथा यदि इस पृथ्वी पर है तो भले ही लाखों दुर्गुण यहां पर हों, लेकिन मैं फिर भी रहूंगा। इसीलिए चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी रहते हैं। कलयुग में भी क्यों रह रहे हैं? बोले केवल और केवल हरि चर्चा कथा सुनने के लिए। मैं तो कहा करता हूं लोगों से, भैया हनुमान जी पर चोला चढ़ाओगे शायद उतनी खुशी उनको ना होती हो, हनुमान जी का 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओगे शायद इतने प्रसन्न वो ना होते हो, सुंदरकांड हनुमान चालीसा तो रोज ही सुनते हैं, तो बेचारे सुन सुन के अब आदी हो गए होंगे। हनुमान जी कब प्रसन्न होते हैं? जब सन्मुख बैठ करके कोई श्री राम चर्चामृत उनको सुनावे, मंगल में रघुनाथ जी के मंगल चरित्रों को सुनावे, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता कथा में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा 1.25 मन लड्डू को रसिया। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सिंदूर चोला को रसिया ऐसा नहीं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वो सुनाओ हनुमान जी को, तब वो प्रसन्न होते हैं। तो ये